गुड इवनिंग स्टूडेंट। होम साइंस ए टू जेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस समय हम बाल मनोविज्ञान से संबंधित 500 प्रश्नों की श्रृंखला करवा रहे हैं, जिसमें से आप लोगों ने पिछले वीडियो में 30 प्रश्न देख चुके हैं और आज हम 30 प्रश्न के बाद 31 नंबर से शुरू करेंगे। इस जो प्रश्न है मेरे साथ साथ वीडियो को रोक करके आप लोग भी सॉल्व करिए और देखिए इन 20 प्रश्नों में, आज 20 प्रश्न सॉल्व कराएंगे, 20 प्रश्नों में कितने आप सही कर रहे हैं हमको कमेंट करके आप लोग बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, यहाँ पे ऑप्शन ए है स्नायुमंडल, बी है स्मृति, सी है अभिप्रेरणा, डी है समायोजन। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या है? ए, स्नायुमंडल। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए? मूल्यांकन क्यों किया जाना, या यूँ कहिए कि मूल्यांकन से क्या तात्पर्य, ये पूछा जा रहा है आपको क्वेश्चन में। ए ऑप्शन है मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, बी है इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, सी है बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, डी है शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। आंसर करिए। इससे क्या होता है? मूल्यांकन से बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि शरीर के आकार में वृद्धि होती है, यानी शरीर बचपन में कैसा रहता है, यानी सर बड़ा होता है, लगभग शरीर के 1/3 भाग जो बच्चे शिशु जब जन्म लेते हैं उस समय तीसरा हिस्सा सिर की तरफ होता है। तो वही कह रहे हैं कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ है ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी है संवेगात्मक विकास, सी है संज्ञानात्मक विकास, डी है नैतिक विकास। सही आंसर क्या है? ए, क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है इसलिए शरीर के आकार में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक विकास को, पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम, बी है परिवार का वातावरण, सी है परिवार की सामाजिक स्थिति, डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर बताइए। यानी कि मानसिक विकास या किसी भी विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है और परिवार का वातावरण भी प्रभावित करता है। वातावरण और वंशानुक्रम दोनों प्रभावित करता है। वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने सर्च किया और बताया कि 50% वंशानुक्रम का और 50% परिवार के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो सी ऑप्शन क्या, परिवार की सामाजिक स्थिति। यहाँ पे डी आंसर सही होगा। उपरोक्त सभी क्या है? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, यानी सेंसरी मोटर स्टेज पूछ रहे हैं। स्टूडेंट, आप लोगों को पियाजे की थियरी तो एकदम रटा हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किसी भी परीक्षा में, चाहे वो टीईटी हो, सीटेट हो, टीजीटी हो, होम साइंस से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, किसी भी परीक्षा में पियाजे को पूछा ही जाता है। इसलिए जो कम से कम अवस्था तो रटा ही होना चाहिए। चलिए मेरे साथ आप लोग बताइए चारों अवस्थाओं का क्या नाम है। जन्म से 2 वर्ष, इस 2 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज होता है, यानी कि संवेदी पेशी क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। बी को क्या कहते हैं? 2 से 7 वर्ष की अवस्था क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और 7 से 11 वर्ष का क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और डी 11 से 16 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये सभी आपको रटा हुआ ना चाहिए। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या? ए,
जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दिए हुए हैं 4। ए है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बी लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, डी है सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी यहाँ सही है। बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है। बुद्धिमान चाहे लड़की हो या लड़का हो, जिसका वंशानुक्रम, जिसका वातावरण जैसा मिलेगा वो उसी के अनुसार उसकी विकास होगा, चाहे वो मानसिक विकास हो चाहे शारीरिक विकास हो। अगला क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य है, आप लोग के सामने ऑप्शन है ए बच्चों को समझना, बी है बच्चों की कमियों का कारणों का पता करना, सी है बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, डी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन सही है, सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, ये तो गलत है। सी क्या है, अधिगम प्रक्रियाएं बच्चों को कष्ट होता है, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें सीखने में कष्ट होता है और कुछ नहीं होता है, यानी कि जो कष्ट का मतलब ये है कि कभी कभी भाषा संबंधी दोष या माध्यम संबंधी दोष हो सकती है। डी क्या है, बच्चे यथावत वही सीखते जो उन्हें पढ़ाया जाता, ऐसा नहीं है, बच्चे स्वयं से भी सीखते रहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। देखिए ऑप्शन और भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है, कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं कि सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, सबसे सटीक क्या है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? ए ऑप्शन है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, बी है शिक्षक का आदर्श रूप में परिवर्तन करना, सी है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, डी है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। देखिए ये तो सत्य है कि उन्हें धार्मिक पुस्तकों से भी नैतिक विकास होता है, मूल्य शिक्षा का मूल्यांकन भी करना चाहिए, प्रातः सभा में भी उपदेश से बच्चों में नैतिक विकास होता है। लेकिन सबसे अधिक इफेक्टिव क्या होता है, शिक्षक का आदर्श व्यवहार, यानी शिक्षक जो आदर्श प्रस्तुत करेगा बच्चे उसको 100% उसको फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए जो बच्चों में नैतिक विकास की स्थापना करने में शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए या सम्मान का होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? ये सभी, यानी कि स्नेह भी होना चाहिए शिक्षक को शिक्षार्थी से और शिक्षार्थी को शिक्षक से, एक दूसरे में विश्वास भी बना होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए, विद्यार्थी के मन में शिक्षक के प्रति सम्मान भी चाहिए। क्या है ये सभी? सही ऑप्शन है, आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, किस चीज़ का बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए है प्रतियोगिता की भावना को, बी है सहयोग की भावना को, सी है प्रतिद्वंद्विता की भावना को, डी है तटस्थता की भावना को। क्या सही आंसर क्या है? बी, सहयोग की भावना। अगर स्टूडेंट के साथ शिक्षार्थी विद्यार्थियों के साथ सहयोग रहेगा तो बच्चे उसको फ्रेंडली लेंगे, समझने में समझाने में सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है?
ये चारों जो है वो क्या है, एक अध्यापक की विशेषता है। जैसे वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित हो, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान हो, वह अत्यधिक संवेदनशील हो, वह सख्त अनुशासन पसंद करता हो। ये सभी क्या है, अध्यापक के गुण हैं। लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ है अध्यापक, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो ए ऑप्शन सही है। वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, यानी अगर उसको अपने संवेगों के ऊपर कंट्रोल करने आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खूब ज़्यादा दुखी है तो जा कर के कक्षा कक्ष में रोने लगे, या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तो खुल करके खूब हंसी मजाक या इस तरह का कर सके। यानी उसको अपने संवेग है जो उस पर कंट्रोल करने आना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बी बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, सी पढ़ना लिखना सिखाना। क्या है शिक्षा का, क्या सबसे अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य शिक्षा और शिक्षण का होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। अगर 90 से 110 के मध्य है तो वह है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक भिन्न बताते हैं बुद्धि लब्धि, लेकिन सामान्यतः जो है 90 से 110 के मध्य क्या माना जाएगा? सामान्य बुद्धि माना जाएगा, या प्रखर बुद्धि माना जाएगा, या उत्कृष्ट बुद्धि माना जाएगा, या प्रतिभाशाली माना जाएगा? क्या माना जाएगा? सामान्य बुद्धि। कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रखर बुद्धि कितना होता है बुद्धि लब्धि, उत्कृष्ट बुद्धि लब्धि कितना होता है, प्रतिभाशाली बुद्धि लब्धि कितना होता है। ये आप लोग का होमवर्क है। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। वैसे सतत मूल्यांकन होता क्या है? एक शब्द में समझ लेते हैं। सतत शिक्षा सीखने की एक अवधारणा है जिसमें व्यक्ति की निरंतर योग्यता के विचार शामिल हैं, चाहे वह अकादमिक हो या व्यक्तिगत हो। इसमें सही आंसर क्या है? सह शैक्षिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? यहाँ ये बताना है कि यदि देखिए ट्रेनिंग में भी बताया जाता है आप लोगों को, अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को समझा देना चाहिए कि कल हम आप लोग को इस टॉपिक को बता देंगे। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? 46 का सही आंसर क्या होगा? डी। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। अगला है, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, यानी बच्चों को जिज्ञासा कब शांत करनी चाहिए? ऑप्शन ए है जब शिक्षक फुर्सत में हो, बी है जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, सी है कुछ समय के पश्चात, डी है तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई। सही आंसर क्या है? डी, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई। तत्काल देने से क्या होगा? जिज्ञासा का पोषण होगा और बच्चे बुद्धिमान होंगे। जिज्ञासा उनकी खत्म नहीं होगी, वो पूछते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आप एक अध्यापक हैं और आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, बी है आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, सी है आप बच्चों की मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, डी है आप उसे मातृभाषा की सहायता में अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। सही ऑप्शन है डी।
अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, डी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। क्या सही है? इसकी कौन सा सही आंसर है? स्पीयरमैन ने भी बताया है कि प्रत्येक बच्चे के बाद क्या होती है, यश बुद्धि होती है, यानी कि सभी बच्चे अपने आप में या प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होता है, उसके पास विशिष्ट बुद्धि होती है। क्षेत्र भले अलग अलग हो, कोई मैथ में तेज होता है, कोई इंग्लिश में होता है, लेकिन सभी लोग, कोई सोशल वर्क में अधिक तीव्र होता है, तो सबके पास क्या होता है, एक विशिष्ट बुद्धि होती है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा द्वारा होना चाहिए, बी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए, सी है गृह परीक्षा द्वारा होना चाहिए, डी है लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा होना चाहिए। क्या है यहाँ पे सही आंसर? बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। स्टूडेंट, आज की 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इस प्रश्न को देखिए, अपने दोस्तों में या जो जिसके लिए उपयोगी है उन तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एवं लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।